पार्टी को लगने वाला है बड़ा झटका। क्या राघव चड्ढा बदलेंगे अपना पाला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को मिलने वाला है नया युवा स्टार? नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा सच। राघव चड्ढा की राजनीति, उनके बड़े बयान और आखिर क्यों आपने लिया इतना सख्त फैसला। जी हाँ, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे युवा और तेज तर्रार नेताओं में से एक माने जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनीति में आए राघव ने दिल्ली में आप की जीत के बाद तेजी से पहचान बनाई थी। साल 2022 में वो पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। उसी साल उन्हें पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर यानी उप नेता की जिम्मेदारी दी थी। पार्टी में उन्हें अरविंद केजरीवाल का करीबी और भरोसेमंद चेहरा माना जाता रहा है। राघव चड्ढा ने संसद में कई बार बड़े मुद्दे उठाए हैं, जैसे दिल्ली के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला, शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पर आपकी उपलब्धियां, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल, विदेश नीति और आर्थिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी गई। उनका बोलने का अंदाज साफ, तेज और डेटा बेस्ड और युवाओं में खासा लोकप्रिय बनता रहा है। हाल ही में उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को लेकर एक बड़े सच का खुलासा भी किया और मोबाइल धारकों के हक में बहुत सी बड़ी बातें कही। वो लगातार मिडिल क्लास के लिए आवाज उठाते रहे हैं। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कगार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट। पिछले कुछ महीनों में राघव चड्ढा कई कारणों से सुर्खियों में रहे हैं। संसद में तीखे बयान और विपक्ष के साथ टकराव के कारण, कुछ संसदीय मामलों में विवाद के कारण, जिसमें विशेषाधिकार का मुद्दा भी उठाया गया। सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स वायरल हुए जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा के कुछ पार्टी लाइन से अलग स्टैंड रहे हैं और आंतरिक असहमति के कारण, रणनीतिक कारण जैसे कि पार्टी की इमेज और कंट्रोल बनाए रखना, आपने उन्हें राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है और साथ ही सदन में बोलने पर अस्थायी रोक भी लगा दी है। ये फैसला साफ दिखाता है कि पार्टी अब अनुशासन पर सख्ती दिखा रही है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच की जो कलह चल रही है, क्या इसकी वजह से राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे? जब ये सवाल आतिशी मार्लेना से पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा कोई एसओपी नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन हो जाता है। अगर राघव चड्ढा बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी को एक नया युवा नेता मिलेगा
जो कि काफी पढ़ा लिखा होगा और आक्रामक नेता भी होगा। शहरी युवाओं में उनकी पकड़ बहुत तेज होगी और बीजेपी को यह फायदा भी दे सकती है। वहीं आपको इससे क्या नुकसान होंगे? तो राघव चड्ढा सिर्फ एक नेता नहीं है, आपका एक बड़ा चेहरा है। अगर वो पार्टी छोड़ देंगे तो युवाओं में आपकी पकड़ कमजोर हो सकती है, पार्टी की नेशनल इमेज को झटका लग सकता है और विपक्ष को नया नैरेटिव मिल जाएगा। तो क्या राघव चड्ढा बदलेंगे अपनी राजनीतिक पारी या ये सिर्फ पार्टी के अंदर का एक सख्त मैसेज है? राजनीति में हर मुस्कान के पीछे एक रणनीति होती है और आपको बता दें कि ये सब होने के बाद, पार्टी का ये कदम उठाने के बाद राघव चड्ढा का उनके ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें वह खूब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं और उन्हें बताते नजर आते हैं कि मैंने क्या, क्यों और किस लिए किया और मैं आगे हमेशा ऐसा ही करता रहूंगा, चाहे आप मेरा बोलना ही क्यों ना बंद करवा दें। और इस बार दाव बहुत ही बड़ा है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मोबाइल न्यूज़ 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें।